फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिराज क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड एमआरपी पर बेस्ड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पर एक पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इन केस अभी आपने वो पार्ट वॉच नहीं किया है तो पहले उसको देखकर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और फिर आप इस पार्ट से कंटिन्यू करें। सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एमपी क्या होता है, जिसको हम एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो आपकी किसी भी आर्टिकल वस्तु पर अंकित मूल्य है उसी को कहते हैं मार्क्ड रिटेल प्राइस। सेकंड थिंग है एसपी। तो जब आपको अंकित मूल्य पर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है जैसे 10%, 20%, एमआरपी में हम जब डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो वो बन जाता है एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस। एसपी और सीपी पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में और उनके कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंट ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस। नेक्स्ट थिंग, इन केस हमें एमपी और डिस्काउंट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो एक आपका जनरल फॉर्मूला, आप एमपी में से क्या करेंगे, जो आपको डिस्काउंट है उतना परसेंट माइनस करने के बाद 100 में से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो आपके पास डायरेक्टली एसपी आ जाएगा। सपोज आपके पास किसी आर्टिकल पर 100 रुपीज एमपी है, एमआरपी है, आप उस पर 20% डिस्काउंट देता है शॉपकीपर, तो आपको सेलिंग प्राइस कितना पड़ेगा, शॉपकीपर को 20 माइनस तो 80 रुपीज पड़ जाएगा सेलिंग प्राइस। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज शॉपकीपर गिव्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। पहले शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का और फिर 50% का। किसी भी एक आर्टिकल पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए। तो डिस्काउंट निकालने के लिए आपने एमपी को एज्यूम कर लिया 100, लेट एमपी भी 100 और 100 पर सबसे पहले डिस्काउंट मिला 10% का, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 90 ऑफ 100 होगा। देन 20% का डिस्काउंट फिर दोबारा मिला, तो जितना 90% कॉस्ट बनी उस पर आपको 20% डिस्काउंट फिर से मिल गया, तो 80% बचा अब आपके पास। फिर 50% और मिला तो 100 माइनस 50। इसको आपको अब इवेल्युएट करना है, जहां पर आ जाएगा 4, कितना आया 36। तो 36 रुपीज का तो उसको फाइनल आर्टिकल पड़ा है, ये तो एसपी हो गया, लेकिन हमें क्या निकालना था, रियल डिस्काउंट। तो 100 हमारा एमपी था और 36 का हमें फाइनल आर्टिकल पर मिला है, तो डिस्काउंट हमें कितने का मिला, 64% का। अगर हमें कोई किसी आर्टिकल पे 100 रुपीज लिखे हैं और 36 ही मिलेगी, इसका मतलब है हमें 64% का डिस्काउंट मिला है, रियल डिस्काउंट आफ्टर 3 successive discounts of 10%, 20% and 50%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक शॉपकीपर है जो अपने गुड्स को 40% मोर देन सीपी मार्क करता है, मतलब जितने में उसने खरीदा है वो 40% उससे ज्यादा एमपी रखता है उसका, एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 19% और 19% प्रॉफिट अर्न करता है। तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज बताना है कि उसने कितना डिस्काउंट पे वो वस्तु या आर्टिकल बेचा होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे सीपी, एमपी और एसपी। इस तरह से आप एक फॉर्मेट से क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा। आपने सपोज मान लिया कि उसने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी थी और 40 रुपए ज्यादा उसने क्या किया, मार्क कर दिया, तो 140 रखा एमपी। अब उसने क्या किया, 19% प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पर, तो इसका हम 19% कर देंगे तो कितना आएगा, जब हम सीपी का 19% करेंगे तो कितना हो जाएगा, एसपी 119, प्रॉफिट 19% का हुआ, सीपी ऑलरेडी 100 था, तो 119 की चीज बेची। अब आप इनको देख के बता सकते हैं कि डिस्काउंट कितने का दिया होगा,
140 MP था, 119 में बेची, 21 रुपए का डिस्काउंट दिया। और ये 21 रुपए का डिस्काउंट किस पर दिया? 140 पर। डिस्काउंट हमेशा MP पर कैलकुलेट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा CP पर। तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 7 2 जा 1 5, कितना आ गया? 15%। तो 15% डिस्काउंट दिया और तब भी उसको 19% का प्रॉफिट हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड how much percentage more than CP to earn a profit of 26% after the discount of 10%। मीन्स एक शॉपकीपर, अब आपको MP बताना है कि वो कितने परसेंट मोर CP से ज्यादा पे MP को मार्क करे कि उसे 26% का प्रॉफिट भी हो जाए, वो 10% का डिस्काउंट भी दे पाए। तो सेम एक ही कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे और हम सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाएंगे। हमने CP अज्यूम कर लिया 100। अब SP आपको पता है, प्रॉफिट अगर 26% का दिया है तो 126 हो जाएगा। 126 पर SP पता है और डिस्काउंट पता है 10%, तो आप MP इजिली निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 100/90। अगर हम SP निकाल रहे थे तो 90/100 कर रहे थे MP में से। अब हमारे पास SP है, MP निकालना है तो हम 100/90 कर देंगे। जस्ट फॉर्मूले को रिवर्स कर दिया। तो अब आप क्या करें? कैंसिल कर लीजिए 9 1 एंड 4, तो क्या हो जाएगा? MP 140। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमने अगर 10% का MP पर डिस्काउंट दिया -14, तो क्या हमारा SP 126 ही आ रहा है? बिल्कुल सही है हमारा, पहले हमारा SP 126 ही था। इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200। शॉपकीपर गिव्स 2 successive discounts on MP if one is 30% and other is X%. SP of an article is 672। मीन्स आपको 672 में आर्टिकल मिला और 1200 रुपये उस पर MRP था। पहला डिस्काउंट मिला 30% का, तो 70 हो गया आपका, 70 MP का कॉस्ट, और X% का नेक्स्ट डिस्काउंट मिला। तो नेक्स्ट आपको X% का मिला, दैट मीन्स आप या तो यहाँ पर 100 - X लिख लीजिए और कॉम्प्लिकेशंस ना हो आपकी कैलकुलेशन में, इसलिए आप यहाँ पर Y लिख लीजिए, फिर हम X की वैल्यू बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 12 5 60 और ये बचा 72, 56 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? अब आपका 18। Y की वैल्यू आ गई 80 और X क्या होगा आपका? जो यहाँ पर 80% है, मीन्स 100 - 80, दैट इज 20%। सेकेंड डिस्काउंट उसने 20% का दिया है, फर्स्ट डिस्काउंट 30% का, तब उसको 1200 की चीज उसने 672 में सेलिंग प्राइस बेची। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 750, 750 रुपए में आर्टिकल बेचता है आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन MP, 20% डिस्काउंट देने के बाद, एंड स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 40%, 40% का तब भी उसको प्रॉफिट होता है। अब हमें बताना है कि अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं दे तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। मीन्स MP पर ही चीज बेचते, MP हमें पता नहीं है बट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अब आप इसमें या तो 750 वैल्यू लेकर कर लीजिए या फिर 100, और 100 से कैलकुलेशन इजी रहती है, तो आप CP पहले 100 लेकर कर सकते हैं, कोई भी आपका आंसर में चेंज नहीं होगा। क्या कर रहा है? 40% प्रॉफिट हो रहा है तो 140 हो जाएगा SP। अब इस पे क्या करना है? 20% डिस्काउंट, तो 140 आपकी कैसे आएगी? या तो आप MP निकालें, 20% डिस्काउंट हो रहा है मतलब 100/80, 5 एंड 4 20 से कर दिया हमने, और हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं 4 से 3 टाइम्स 12 एंड 35,
तो 35 5 जा 175। अब एमपी आने के बाद आपको ये बताना है कि अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं दे, मतलब 175 में ही चीज बेच दे, तो कितने का प्रॉफिट होगा। मीन्स अब आपका ये 175 ही क्या है, एसपी, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 75% का। अब आप इसको 750 से करते तो थोड़ी कैलकुलेशंस आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, लेंथी हो जाती, तो आप सिंपल 100 का यूज करके भी ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, discount of 20% is given on the MP of an article and got profit of 30%. If he gives discount of 25% on the same article, then profit percentage. एक आर्टिकल पे डिस्काउंट अगर 20% का देते हैं तो प्रॉफिट 30% का होता है, अगर 25% का डिस्काउंट दे तो कितना प्रॉफिट होगा। उसके लिए सबसे पहले आप सेम सीपी को 100 मान लेंगे, एमपी हमें पता नहीं है और एसपी हम पता कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट 30%। सेम आप डिस्काउंट पता है तो एमपी पता कर सकते हैं। एमपी के लिए आप 130 इंटू 100 बाय 80, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ये हो गया आपका एमपी। इन केस अब इस पर इसको आप 25% डिस्काउंट दे दें, जो एमपी आया है इस पर 25% डिस्काउंट दे दें, तो आपको ये आर्टिकल पर कितना प्रॉफिट होगा। 100 के बेसिस पर देखेंगे, सीपी से जितना एसपी ज्यादा होगा उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस होल इक्वेशन, हम क्या करेंगे, एक बार फाइनल इक्वेशन बनाने के बाद कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आपने 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल किया और यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1375 जा, तो इसको आप 750 ये डायरेक्ट हो जाएगा और 75 3 जा 225, तो ये आ जाएगा आपके पास 975 बाय 8। अब ये क्या आया है आपके पास, एसपी, जब आपने डिस्काउंट दिया 25% का। सीपी आपके पास 100 है, एसपी 975 बाय 8 है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के केस में आपका एसपी बड़ा होगा, ऑलवेज तभी प्रॉफिट होगा, तो आप -100 इधर लिख लेंगे और ये आ जाएगा आपका 175 बाय 8। आप इसको जिस भी फॉर्म में आपके ऑप्शन होंगे उस फॉर्म में आंसर निकाल कर मार्क कर देंगे। फ्रैक्शन में होगा फ्रैक्शन में, डेसिमल में होगा डेसिमल में। बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि आपको पहले एमपी निकालना है, एमपी पर फिर 25% का डिस्काउंट देने के बाद जो एसपी आता है उसको सीपी से कंपेयर करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। शॉपकीपर मार्क्स अ गुड 20% more than CP. He sold half quantity of total on CP and 1/4 of total quantity sold at 20% discount and remaining part sold at 40% discount. तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन पढ़कर हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले कुछ क्वांटिटी की रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो एक क्वांटिटी भी हम ले लेते हैं, एज्यूम कर लेंगे कुछ 100 करेंगे जिससे कि हमें 1/4 हाफ करने में इजी रहे। फिर आपके पास सीपी है और एमपी। अब आपको 100 आर्टिकल्स का 100 ही सीपी एज्यूम कर लेंगे और एमपी जो आपको मार्क करना है वो 20% ज्यादा करना है सीपी से, तो मतलब 120। अब बोला क्या है, सबसे पहले ही सोल्ड हाफ क्वांटिटी ऑफ टोटल ऑन सीपी, मीन्स 50 आर्टिकल जो सीपी आपका है उसी पर बेच दिए, तो 50 आर्टिकल का सीपी कितना होगा, 50 ही, तो एसपी कितना होगा, 50। ठीक है, 50 का खरीदे थे, 50 के बेच दिए। नेक्स्ट, 1/4 ऑफ टोटल क्वांटिटी सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। 1/4 ऑफ टोटल क्वांटिटी मतलब 25, 100 का 1/4। इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है टोटल क्वांटिटी दिया है या रिमेनिंग क्वांटिटी। ठीक है, उस अकॉर्डिंग ही आप आगे प्रोसीड करेंगे। 25 आर्टिकल्स किस पर बेचे, 20% डिस्काउंट पर, तो एमपी को हमें कहीं ना कहीं कंसीडर करना पड़ेगा। अब
25 आर्टिकल्स का एमपी कितना होगा, जस्ट इसका 1/4, क्योंकि 1/4 आपके क्वांटिटी है तो 1/4 एमपी होगा 30, और 20% डिस्काउंट कर देंगे इसमें से तो आपका कितना बचेगा 24। 30 में से 20% डिस्काउंट कर देंगे मतलब 6 रुपए माइनस कर दिए आपने, तो कितने के बेचे 24 रुपए के। देन नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट, रिमेनिंग पार्ट सोल्ड एट 40% डिस्काउंट। अब रिमेनिंग कितना बचा, 75 तो बेच ही चुके थे, यहाँ पर 25 ही बचे रिमेनिंग, इनका भी एमपी कितना होगा 30 ही होगा। 40% डिस्काउंट देना है तो अब ये कितने के बेचे जाएंगे 18 रुपीज के, 60% पर बेचे 40% डिस्काउंट दे दिया। अब टोटल एसपी देख लीजिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 24 और 18 42 और 50 92, तो टोटल एसपी हो गया आपका 92। और टोटल सीपी कितना है 100, क्योंकि 100 आर्टिकल्स थे, 100 के खरीदे थे, 92 के बेचे, कितने का लॉस हो गया 8% का लॉस हो गया। इस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के साथ नहीं, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper marks a good 50% more than the CP he sold। तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, इसमें भी आपको क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड करना है। इन केस किसी से नहीं होता है क्वेश्चन या कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय सेलिंग 12 मैंगोज एट 12 rupees, a loss of 20%, how many for a rupee should be sold it in order to get 20% profit। मीन्स 1 रुपए में 12 मैंगोज बेचता है तो उसको 20% का लॉस होता है। अब वो 1 रुपए में कितने मैंगो बेचे जिससे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। सबसे पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन को, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले देखिए कि 12 मैंगो 1 रुपए में बेचे, तो अगर हम एक मैंगो की बात करें तो कितने में बेचा होगा 1/12 में, जस्ट आपने यूनिटरी मेथड लगाया है। लॉस हुआ है 20% का, तो एक मैंगो पर कितना लॉस हुआ है 20%। आप इससे सीपी निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 10/96। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट पर बेचना है, तो आप एसपी निकाल लीजिए कि सीपी हमारा 10/96 है और 20% प्रॉफिट पर अब हमें सेल करनी है, तो कितना आ जाएगा 1/8। मीन्स एक मैंगो 1/8 रुपीज का बेचे तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1 रुपए में कितने मैंगो बेच दें 8 मैंगोज बेच दें तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा इंस्टेड ऑफ 20% लॉस। ट्रिक देखते हैं, पहले आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ट्रिक क्या कहती है, 12 मैंगोज हो 1 रुपए में बेच रहा था, पहले लॉस हो रहा था 20% का, अब उसको प्रॉफिट करना है। तो प्रॉफिट करना है तो इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ कम मैंगोज बेचने पड़ेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर हम और ज्यादा बेच देंगे 12 से ज्यादा बेचेंगे तो क्या होगा और लॉस होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 12 से कुछ कम बेचने हैं, तो जो आपकी लेस वाली क्वांटिटी है लॉस 80 है प्रॉफिट 120 है, तो आप 80/120 रखेंगे। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 मैंगोज आ जाएगा। कंफ्यूजन कहाँ होता है कि हम कौन सी क्वांटिटी ऊपर रखें 80 या 120। तो इसका सिंपल ट्रिक ये है कि जो आपको ये देख लेना है कि प्रॉफिट गेन करना है आपको, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े कम मैंगोज बेचने पड़ेंगे 1 ही रुपए में। तो आप कम क्वांटिटी को ऊपर रखेंगे, बड़ी क्वांटिटी को नीचे, तो आपके पास ओवरऑल जो क्वांटिटी आ जाएगी वो लेस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He sells 2/5 of the article at profit of 25%. At what profit he sells the remaining to get 19% profit on whole। सपोज हमारे पास 5 आर्टिकल हैं
तो 2 आर्टिकल तो 25% प्रॉफिट पर बेचे और पूरे 5 के 5 19% प्रॉफिट पर। जो रिमेनिंग 3% है उस पर बताना है कि हमें कितने परसेंट पर उसने बेचे होंगे, जो कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हो वो 19% का हुआ। तो इसको करने का सिंपलेस्ट मेथड है, आप एलिगेशन अप्लाई कर लें। जब मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो इन डिटेल बताएंगे क्या होता है। पहली क्वांटिटी हमें 25% प्रॉफिट है, दूसरी का हमें निकालना है और ओवरऑल यहाँ पर मिडल में, और यहाँ पर आपका रेशियो जो है मीन्स यहाँ पर क्या है, 2 आर्टिकल के लिए है ये 25% और ये एक्स कितना होगा रिमेनिंग हमारा कितना बचेगा 5 में से 3। अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 25 2 जा 50 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x और 19 में इन दोनों का एडिशन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 19 5। अब आपने क्या किया 3x 95 माइनस 50 45 तो x आ जाएगा आपके पास 15 मीन्स जो आपके 3/5 ऑफ आर्टिकल थे अगर वो 15% प्रॉफिट पर बेचे तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हो जाएगा 19% का हो जाएगा। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेजेस पर वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार उनसे भी आप सीख सकते हैं देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper sold an article at 10% loss after giving a discount equal to the half of MP, then find the cost price। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा MP है वो कितना है 100, डिस्काउंट जो दे रहा है वो हाफ ऑफ MP दे रहा है मतलब 50 रुपए, SP कितना हो जाएगा 50। इतना करने के बाद अब आपसे क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस और आपको लॉस परसेंट दिया हुआ है 10%, SP हमारे पास है तो CP कितना हो जाएगा 50 इंटू 100 बाय 90, 10% लॉस है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 500 बाय 9 और आप 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 55.5%, सॉरी 55.5, ये हमारा CP आ जाएगा। आप अपने डाउट्स हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो आप तो जरूर शेयर कीजिए। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये आपका क्वेश्चन UPPSC 2020 में आया हुआ है और एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने कॉन्सेप्ट जब डिस्कस किए थे तब डिस्कस किया था। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब CP अगर आपका 100 है तो MP कितना है 120, सम डिस्काउंट एंड ऑन द मार्क प्राइस एंड गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, तो SP कितना हो जाएगा आपका 108 रुपए। अब सिंपल आप डिस्काउंट बता सकते हैं, 10% का डिस्काउंट दिया है तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while selling a watch a shopkeeper gives discount of 5% on its mark price. If he gives discount of 10% then he earns 20 rupees less as profit mark price of the watch। तो हमें वॉच का मार्क प्राइस बताना है। देखिए इसको समझे पहले कि जब शॉपकीपर 5% डिस्काउंट पे बेच रहा है और 10% डिस्काउंट पे बेच रहा है, उन दोनों में जो प्रॉफिट में डिफरेंस आया वो कितना आया 25 रुपए का। तो डिस्काउंट में कितना डिफरेंस है 5% और 5% की वैल्यू कितनी है 25 रुपए, ठीक है, क्योंकि जब वो 5% डिस्काउंट पे बेच रहा था तो उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब जब वो 10% डिस्काउंट दे रहा है तो 25 रुपए कम का प्रॉफिट हो रहा है। वो कितने कम कमा रहा है 25 रुपए कम कमा रहा है, तो वो इस 5% की वजह से ही तो 25 रुपए कम हुए उसके। अगर वो ये 5% ज्यादा डिस्काउंट नहीं देता तो 25 रुपए कम नहीं कमाता।
अब हम ऑप्शंस में से ही देख के इसको आंसर बता सकते हैं कि 5% 25 कितने का होगा। 500 रुपए का 5% क्या होता है 25। तो ये 5% क्या है हमारा डिस्काउंट, और ये हमारा क्या है, आप समझ सकते हैं कि एसपी पे उसने पहले 25%, 25 रुपए अब उसको कम मिल रहे हैं। तो किसका 5% है 500 का। इस तरह से आप ऑप्शंस में से भी बहुत जल्दी क्विकली आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person bought apples at the rate of 25 apples in 20 rupees and sold them at the rate of 20 apples in 25, profit in percent। इस तरह के क्वेश्चंस हमने लास्ट पार्ट में मतलब पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में, हम क्वांटिटी को सेम कर लेते हैं। तो आपका सीपी में कितने, जब उसने खरीदे तो 25 एप्पल खरीदे 20 रुपए में, लेकिन बेचे तो 20 बेचे 25 रुपए में। अब हम कंपेयर तभी कर पाएंगे जब हमारे पास क्वांटिटी सिमिलर हो। तो इसको 100 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एसपी को, इस क्वांटिटी को 100 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्राइस कितना आ जाएगा, सीपी 80 आ जाएगा और एसपी आ जाएगा 125। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 40 रुपए का, कितने पर 80 पर, 45 का प्रॉफिट हुआ रुपीज पर, और 100 आप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 5। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 225/4 और 5 टाइम्स 20 25 6, 56.25% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper sells an article at rupees 40 and gets X% profit. However, when he sells it at 20 rupees, he faces same percentage of loss. एक आर्टिकल वो 40 रुपए में बेचता है तो कुछ परसेंट का प्रॉफिट होता है, और 20 रुपए में बेचता है तो कुछ परसेंट, मतलब वो कुछ परसेंट कितना है, जो जितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हो रहा था उतना ही सेम परसेंटेज का लॉस होता है। तो आपको ओरिजिनल सीपी बताना है। अब आप ऐसे सोचिए, हम इसको ऑप्शन से ही रिजेक्ट करके करने का ट्राई करेंगे पहले, जिससे हमारा क्विकली हो जाए क्वेश्चन। अब आप 20 अगर सीपी हुआ, 20 की चीज आप 40 में बेचते हैं, X% प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन 20 की चीज 20 में ही बेचेंगे तो क्या लॉस होगा कोई कभी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, इसी तरह से 40 वाला ऑप्शन देख लीजिए, 40 की चीज आप 40 में बेचे तो क्या कोई प्रॉफिट होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, तो सीपी आपके 20 40 तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकते। अब बात करते हैं 10 की। ठीक है, तो 10 की चीज 40 में बेची, प्रॉफिट हो गया, लेकिन 10 की चीज 20 में बेची तो क्या लॉस होगा, तब भी प्रॉफिट ही होगा। तो मीन्स ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब 30 हो सकता है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। वैसे डेफिनेटली जब 3 रिजेक्ट हो गए तो सी ऑप्शन ही होगा, बट फिर भी हम एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। 30 सीपी है, एसपी आपका 40 है, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ 30 पर, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया हमारे पास 1/3, डेट मीन्स 33.33%। ये आपका परसेंटेज में हमने बताया था कि फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में इजीली कैसे बता सकते हैं। अब आप नेक्स्ट केस देखते हैं, 20 में बेची 30 की चीज तो कितना हुआ 10% का लॉस हुआ। इस बार भी आपका कितना आ गया 33.33%, मीन सेम परसेंट का प्रॉफिट हुआ सेम परसेंट का लॉस, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन allows 10% discount for cash payment from the mark price of a toy and still he makes a 10% gain. What is the cost price of the toy which is marked 770? तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, डिस्काउंट गेन एमपी सब कुछ दिया। अब आपके पास एमपी है, डिस्काउंट है, तो आप एसपी निकाल सकते हैं।
ये आपकी पूरी क्वांटिटी कितनी क्या आ जाएगी, एसपी। एसपी आपके पास है, गेन है, तो आप सीपी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 10% गेन है तो 110, 100/110, तो ये आ जाएगा आपका सीपी। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, ये आपका 7 टाइम्स हो जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा, 630। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person purchases 100 pens at a discount of 10%. The net amount of money spent by the person to purchase the pen is 600। मतलब जो उसने परचेज किए वो 600 में किए, सीपी जो है जो उसने खरीदे 600 रुपए में खरीदे। सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पर्सन आर 15% ऑन द नेट प्राइस। जो उसके अदर एक्सपेंसेस थे, सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी पड़े वो 15% थे कॉस्ट प्राइस के, तो मतलब 600 और का 15% आप कितना हो जाएगा, 60 और 90, तो 690 उसको टोटल कॉस्ट ऐसी पड़ेगी जो उसको जेब से खर्च करने पड़े। अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस फॉर 100 पेन्स इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब इसको 690 पर 25% प्रॉफिट चाहिए, तो कितने रुपए में बेचे होंगे, तो बस सीपी आपको पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, एसपी निकाल लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको आप 5 टाइम्स और 4 टाइम्स ऐसे कट कर लीजिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। 0, 45, 4 एंड 34, 3, 4, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, 25, 6 24, देन 1 0 2 टाइम्स और 2 रिमाइंडर बचेगा, तो हम डेसिमल लगा के 0 ले लेंगे और हो जाएगा 5 टाइम 862.5। और ये आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन। मीन्स इसमें आपका जो ये डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, इसका कोई यूज नहीं है। अब ये आप कंफ्यूज करने के लिए समझ सकते हैं, मतलब इररेलेवेंट है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है, अगर आप ऐसी कुछ भी नंबर्स दिए होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी चीज आपको आंसर निकालने में यूज करनी है। सीपी के लिए आपके पास, एसपी निकालने के लिए आपके पास जो जरूरी है सीपी, गेन या लॉस, इतने से आपका निकल जाता है एसपी। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एसपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। होपफुली आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जो भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी जरूर ये कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेंगी।